वक्त हम मौजूद हैं रज़ी ताहिर जो कि सीनियर सहाफ़ी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो जर्नलिज़म करते हैं। रज़ी ताहिर साहब, आज की करंट अफेयर के ऊपर बात करते हैं। आज एक मरतबा फिर इमरान खान के दो बड़े अहम केसेस जो हैं उनको बरीयत कर दिया गया। इमरान खान बरी हो चुके हैं। कल भी दो केसेस में इमरान खान की बरीयत देखी गई। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल चुका है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। रज़ी ताहिर साहब, बताइएगा कि जो जिस तरह से अब मुकदमात की स्पीड जिस तरह से लगाई गई थी, 203 मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर किए गए पिछले 2 सालों में, तो अब ये रिवर्स गियर लग चुका है। जो हवाओं का रुख है वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीज़ों का अगर मद्देनजर रखा जाए तो नहीं, बिल्कुल हवाओं का रुख बिल्कुल नहीं बदल रहा। इमरान खान साहब के लिए ईद के बाद से सख्तियाँ बढ़ेंगी। ये छोटे मोटे मुकदमात हैं जो जहाँ पे इमरान खान मौजूद भी नहीं है, यानी मियाँ वाली में कोई मुकदमा है उसमें भी इमरान खान को मुलव्वस कर दिया, कोई बक्खर में है, कोई कराची में है, वहाँ भी इमरान खान साहब को मुलव्वस करके कोई 200 के करीब मुकदमात बनाए गए हैं। तो दहशत गर्दी के इन तमाम मुकदमात की कोई इतनी अहमियत नहीं है। कोई 8-10 ऐसे मुकदमात हैं जिनकी अहमियत है, जिनके बलबूते पर इमरान खान को बड़ी सज़ाएँ होनी है, जिनमें 3 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें 32 साल की सज़ा हुई है। उन मुकदमात का भी कोई सिरा पैर नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि ये तो पत्थर पर लकीर है कि ये मुकदमात बड़ी अदालतों में जाकर सस्टेन नहीं रह सकते। जिस तरह जेल के अंदर आप तमाम लोग भी कवर करते रहे हैं, और जेल के अंदर जिस तरह ट्रायल चलाया गया है, कभी सरकारी गवाह दे देते थे, कभी एक दिन में सारे गवाहों के जरा मुकम्मल कर देते थे, इस तरह के ब्लंडर किए गए। तो ये तमाम मुकदमात तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक ही जाके ख़त्म हो जाने, वहाँ ख़त्म ना हुए तो कुछ सुप्रीम कोर्ट जाकर ख़त्म हो जाएंगे, ये तो तय है। लेकिन इमरान खान साहब को अगले 5 से 6 माह के लिए अंदर रखने के लिए कानूनी मामलात में उलझा कर रखा जाएगा। एक सज़ा ख़त्म होगी, एक और सुना दी जाएगी, दूसरी ख़त्म होगी, तीसरी सुना दी जाएगी। तो ये सिलसिला अगले 6-7 माह मज़ीद जारी रहेगा, जिसमें पूरी कोशिश होगी कि इमरान खान को जेल से बाहर ना आने दिया जाए। अच्छा रज़ी ताहिर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में ख़ासकर 9 मई के मुकदमात के ऊपर समाअत हुई और उस समाअत में जस्टिस मदोखेल साहब ने बड़ा अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा है कि मुकदमा जो है वो रावलपिंडी में होता है, गवाह जो है वो लाहौर से आ जाता है, और अगर लाहौर में मुकदमा होता है तो गवाह रावलपिंडी से आ जाता है। इन मुकदमात की हमें समझ नहीं आती। उन्होंने बड़े सुकम किया और तिया पाचा दूसरे लफ्ज़ों में साफ़ी जो है वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 मई का बयानिया था वो एक मरतबा फिर चाक कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अहम जजेस की जानिब से। इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहते हैं? देखिए जी, ये 9 मई का बयानिया तो 8 फरवरी को वैसे ही दफन हो चुका था, क्योंकि 9 मई को के बाद जिस तरह एक सियासी जमात को दबाने के लिए इतनी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तारीख में नहीं हुई जितनी वो एक माह के दौरानी के अंदर हुई होंगी। और हमने देखा कि इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में तांता बंधा था, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 6 बजे है, 9 बजे है, पार्टी छोड़ रहे हैं, तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, तहरीक इंसाफ के साथ कोई टिका नहीं है, अवाम ने डिसक्रेडिट कर दिया है। लेकिन 8 फरवरी को ये पता चला कि इमरान खान को छोड़कर जाने वाले ज़लील और रुसवा हो गए, और जिन्होंने इमरान खान के साथ इस्तकामत के साथ खड़े रहे या जो नए लोग शामिल हुए उनको अवाम ने माथे पर बिठा लिया, सर पर बिठा लिया। तो ये जो 9 मई के मुकदमात हैं, ये आज खुद जो है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अहमद वली खान ने जो बात की है, क्या उस पर कोई तहकीकात होगी? उसने कहा कि पेशावर जो रेडियो पाकिस्तान है, जो पेशावर की बिल्डिंग है, उसको जलाने वाले कौन थे? जो नाम अहमद वली खान ने लिए हैं, क्या उस पर कोई तहकीकात होगी? इतने लोग उस दिन शहीद हो गए हैं, 20 से ज़ायद तादाद है, क्या उन पर कोई तहकीकात होगी? तो सुप्रीम कोर्ट में जो रिमार्क्स आज आए हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट पर जो दाग लग चुके हैं वो इन रिमार्क्स से धुलने वाले नहीं है। उसके लिए एक स्टेप फॉरवर्ड होकर एक अच्छे फैसले, बड़े फैसले करने होंगे, ताकि ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसको ख़त्म किया जाए। इसकी जड़ ही 9 मई है। 9 मई में जहाँ इंस्टॉलेशन पर हमले हुए हैं, जिन लोगों ने किए उनको करार वाक़ई सज़ा मिले, लेकिन उस एक वाक़े को लेकर एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो वफाक की अलामत है उसको जिस तरह दबाया गया है, उस पर भी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में आगे चलकर 9 मई के मुकदमात तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो जाएंगे। अच्छा, आज एक मरतबा फिर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब ने जो 23 मार्च का जो जलसा होना है इस्लामाबाद में, उसमें उन्होंने 2 बड़े रहनुमाओं के लिए दावत का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को भी दावत दी जानी चाहिए। एक मौलाना फजल रहमान साहब है, दूसरे शेख रशीद साहब हैं।
تو वाक़तन ये दावत ये जो बाकी दो दीगर जो अहम रहनुमा हैं ये एक्सेप्ट करेंगे? ये खान साहब के साथ खड़े हुए बयानी के साथ आपको स्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं? शेख रशीद साहब तो इस मौके की तलाश में थे। वो तो मेरे ख्याल में तरसे हुए थे, आप ये कह सकते हैं कि आकर उन्होंने फिर एक तकरीर करनी है और दोबारा खान के साथ कुर्बत बढ़ानी है। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब का ताल्लुक़ है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो शिरकत करेंगे। उनके अपने स्टेट्स हैं, उनकी पीटीआई के साथ अपनी एक नफ़रत है और उनका मुकाबला ही पीटीआई से है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पहली पोजीशन अगर पीटीआई की है तो दूसरी पोजीशन जो है मौलाना फजल रहमान साहब की है और मौलाना फजल रहमान का धांधली का इल्ज़ाम ही सारा पीटीआई पर है। तो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो तो नहीं आएंगे 23 मार्च के इलेक्शन जलसे में। हाँ, महमूद खान अचकज़ई को बुलाना चाहिए, वो आएँ, वो ख़िताब करें। अख्तर मेंगल साहब को बुलाना चाहिए, वो आएँ, वो ख़िताब करें। बाकी जो इनकी अपनी इत्तेहादी शिरानी ग्रुप है, मजलिस वादत मुस्लिमीन है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की क़यादत है, इसके साथ साथ वो जो इलाकाई जीडीए की जमातें हैं, पीर पगाड़ा की क़यादत को आना चाहिए। तो इन तमाम क़यादत को बुलाकर एक बहुत अच्छा पावर शो किया जा सकता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान से मेरे ख्याल है खान साहब की उम्मीदें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह का किरदार मौलाना फजल रहमान साहब का सियासत में रहा है तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। रज़ी साहब, आखिरी सवाल करूँगा कि अब ईद के बाद जो है वो टेम्परेचर जो सियासी टेम्परेचर है ख़ासकर इस्लामाबाद में वो किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि रोड की 3-4 जमातें जो हैं वो रोड पे आने के लिए तरसी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रोड की मास्टर जमात है, मौलाना फजल रहमान भी सोच विचार कर रहे हैं कि ईद के बाद कुछ लाएअमल बनेंगे, तहरीक लब्बैक वाले भी, जमात इस्लामी भी, ये तमाम वो जमातें हैं जो रोड की मास्टर जमातें कहलाती हैं। तो आयातन वाक़यात जो ईद के बाद जो है वो सियासी टेम्परेचर रोड पे आने को तैयार है? देखिए, पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा हुआ है, पाकिस्तान का मैंडेट चोरी हुआ है। तो अगर टीएलपी आती है, मैं 2 जमातें ऐसी हैं, जमात इस्लामी स्ट्रीट पावर उनके पास है, अगर वो आते हैं, टीएलपी आती है और साथ तहरीक लब्बैक साथ तहरीक इंसाफ आती है और मौलाना फजल रहमान इनके साथ ना आएँ, सेपरेट भी आ जाएँ, तो इस हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में ये वफाक संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से बआसानी जो है यहाँ पे 1.5-2 लाख 3 लाख 5 लाख तक लोग लाए जा सकते हैं। एक अटक पुल पर उनको रोका नहीं जा सकता और चंद किलोमीटर का सफ़र है, आप इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। तो जो रेला खैबर पख्तूनख्वा से आएगा उसको इस्लामाबाद के अंदर की आवाम ज्वाइन करेगी, पिंडी के लोग ज्वाइन करेंगे, पूरा जो रावलपिंडी डिवीज़न है वो ज्वाइन करेगा, फिर मुख्तलिफ के दीगर हिस्सों से काफ़िले आएंगे, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस पूरे रेले को संभालना। लेकिन मसला ये है कि क्या इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको लाएगा कौन, मुनज़्ज़म कौन करेगा, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इस वक्त मफाहमत और मज़ामत के हक़ में 2 अलग फोर्सेस काम कर रही हैं। एक चाहती है कि मज़ामत हो, दूसरी चाहती है मफाहमत हो। और जो मफाहमत वाले हैं वो इस वक्त आप कह लें कि उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है पीटीआई को। तो जो इमरान खान साहब जेल के अंदर सोच रहे हैं, क्या वो जेल के बाहर ग्राउंड में होता दिखाई दे, ये तो हमें ईद के बाद पता चलेगा। बाकी 23 मार्च का भी एक इवेंट है, तो वो जब सामने आएगा तो लोग देख लेंगे कि मज़ामत वाले कहाँ खड़े हैं, मफाहमत वाले कहाँ खड़े हैं। 23 मार्च की इवेंट को कामयाब बनाने के लिए कौन कौन शेर अफजल मरवत के साथ खड़ा होता है, क्योंकि टास्क उनको मिला हुआ है, और कौन कौन उस जलसे में शिरकत ही नहीं करता। ये भी चीज़ें सारी कौम के सामने आ जाएंगी। इस हुकूमत को अगर प्रेशराइज किया जा सकता है तो सिर्फ अवामी कुव्वत से किया जा सकता है, और अवामी कुव्वत को अगर कोई मुनज़्ज़म तरीके से बाहर लाया जा सकता है तो वो मुफाहमत से नहीं होगा, वो मज़ामत से होगा। थैंक यू सो मच।